नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आज यहाँ पर नारे भी दिए जा रहे हैं यूपीएस 95 को लेकर के, जो पेंशन को लेकर के तमाम लोग जंतर मंतर पर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उसी बीच में सर हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं राजीव भटनागर, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। सर हम लोग की ईपीएस 95 पेंशन योजना में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 में हम लोगों को 1171 रुपए एवरेज पेंशन मिलती है, जबकि हम लोग 30-35 साल तक अपने योगदान देते पेंशन का। उसके बाद इतनी कम पेंशन है, उसको बढ़ाने के लिए हमारा कई सालों से संघर्ष चल रहा है। उसी के उसमें आज 3 दिन का धरना शुरू हुआ है। यहाँ पे हमारी मांग है 7,500 रुपए महीना पेंशन दिए, पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, 4/11/2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके अनुसार उच्च पेंशन, और जो वंचित रह गए उनको 5,000 रुपए पेंशन दी जाए। इसके लिए हम लोगों का ये प्रदर्शन चल रहा है। बार बार श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री बुला के हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम काम कर रहे हैं, पर अभी तक हुआ नहीं। 200-250 पेंशनर हमारे पर डे मर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारा तुरंत काम किया जाए, हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। इसके लिए यहाँ पे लगातार आप लोग कई सालों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मांगे होती है, उसके बाद आपको आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन आपकी मांगे पूरी नहीं होती है। इस बार आप 3 दिन का धरना जंतर मंतर पर देंगे। अगर आपकी इस बार मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करने वाले हैं ऐसा जिससे कि सरकार आपकी मांगे बढ़े? देखिए, हम लोग सब 60 साल से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है, ज्यादा कुछ ऐसा कर नहीं सकते कि ट्रकें जलाए, ट्रेन जलाए। हमारा लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि सरकार हमारी बात माने, हम लोग को करे, और अगर नहीं करती है तो हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। ये हम लोगों ने तय कर लिया है, जब तक हमारा डिसीजन नहीं हो जाता हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। सरकार पेंशन बढ़ा के दे। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो ये लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। जिस तरीके से सर ने बताया, लगातार 3 दिन तक ये धरना कंटिन्यू चलने वाला है। क्या कहेंगे आज ईपीएस 95 को लेकर? मैं सुभाष चौधरी, मुख्य मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। हमारा कहना ये है कि एक सोशल सिक्योरिटी की बात होती है, बुजुर्गों को सोशल सिक्योरिटी किया जाए। दुनिया में ऐसा शायद कोई देश हो तो हम लोग की तरफ पीड़ित हो कि इनकी हमारी देख रेख सरकार की होती है, परंतु हम जो अपना अंशदान दिए हैं अपना बुढ़ापा को सिक्योर करने के लिए, उसके लिए भी इन्होंने पैसा पूरा हजम कर लिया। और हमारा जो रखा हुआ पैसा, उससे मात्र उनके इंटरेस्ट से हमारा 75 प्लस दिए और मेडिकल सुविधा की ये दे सकते हैं, परंतु ये पैसा दे नहीं रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। हम लोगों को इस उम्र में जो हम लोगों को रेस्ट करना चाहिए, हम लोग को जंतर मंतर पर आकर हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, मोदी जी लगातार सदन में जब बात उठती है तो बोलते हैं कि पेंशनरों की पेंशन मैंने बढ़ाई है, तो क्या आप लोगों की पेंशन बढ़ी अभी तक? ये लोग 2014 में इन्होंने बोला कि हमने 1,000 बढ़ा दिया सबका, परंतु बड़े दुख की बात है आज 36,60,000 लोग 1,000 से भी कम पेंशन पा रहे हैं। वो वादा भी उन्होंने आज तक नहीं पूरा किया। अगर हर साल 1,000 भी बढ़ाए होते, आज हमें 12 साल हो गए, 12,000 आज के डेट में हमें मिलता, ये भी नहीं उन्होंने ध्यान रखा। अगर इन लोगों ने 1,000 अगर साल के हिसाब से बढ़ाया होता तो आज लगभग इनकी पेंशन है जो 12,000 के आसपास होती। हाँ, क्या कहेंगे आज ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर लगातार यहाँ पर धरने चलते हैं, उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो आज क्या कैसे देखते हैं इसको? मैं राजनारायण द्विवेदी, प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश। हम लोग यहाँ पर जो आज अपना एजुकेशन लेकर के आए हैं, ये हमारा एजुकेशन आज कुछ न कुछ करके जाएगा यहाँ से। अगर मेरी 3 दिन के अंदर मांगे पूरी न हुई तो मैं आज करो और मरो की पद्धति पर रहूंगा। मैं इस जंतर मंतर से या तो मैं मांगे लेके जाऊंगा और या तो मैं अपनी जीवन लीला, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने इतना अन्याय किया है। मैं 20 साल पहले भी 1,000 रुपये तनख्वाह पाता था। उस समय अरहर की दाल 10 रुपए 12 रुपए किलो हुआ करती थी। आज अरहर की दाल 120-130 अरहर की दाल 10 गुना हो गई है। और मेरी जो पेंशन 1,000 रुपए थी वो 1,001 से 1,001 रुपया नहीं हुआ। लगातार मोदी जी तो कहते हैं कि पेंशन हमने बढ़ा दी, लेकिन पेंशन उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाई है। पहले के लिए तो सरकार कह रही है कि मिनिमम 1,000 हो गई है, लेकिन 36,60,000
ऐसे लोग हैं जिनको 1,000 रुपये से भी कम सैलरी मिलती है। इसलिए गवर्नमेंट वादा के अलावा कुछ नहीं कर रही है और ये वादा झूठा वादा है। अच्छा, अब आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर क्या ऐसा करने वाली जिससे सरकार आपकी मांगे माने? मैडम, अगर ये इन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया हमारा, तो मैं कहूँगा कि मुझे आत्महत्या का आप हमको एक दे दीजिए, मैं आत्महत्या करूँ, मुझे मरने के लिए इजाजत दे दीजिए, क्योंकि हमारे कमांडर साहब का कहना है कि घुट घुट करके जीने से अच्छा लड़ कर। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो परमिशन दे दे सरकार, ये खुद आत्महत्या कर लेंगे। इतनी बड़ी बात, ये लोग यहाँ पर परेशान होने के बाद बोलते हुए नजर आए। सर, इनसे पूछ रहे थे क्या कहेंगे आज को देख करके, माहौल जिस तरीके से यूपीएस पेंशन है, बड़ा जोश है हम लोगों में, पेंशनर में। ये चौथे राउंड की हमारी जो है विजय संकल्प अभियान है। इस अभियान में हम जो है करोड़ों मरों की इच्छा लेके आए हैं यहाँ पर। यदि सरकार ने हमारी मांग 4 सूत्री मांगों पर जो है विचार नहीं किया, इन 3 दिनों के अंदर घोषणा नहीं की, तो यहाँ पे हम कुछ भी करने के तैयार हैं। अगर 3 दिनों में आपकी मांगे आत्महत्या भी करने को तैयार है यहाँ पर। 3 दिन में मांगे पूरी नहीं होती तो हम यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे, आप नाम कर लेंगे, और जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा, रेलवे को आंदोलन से कुछ भी हम करने को तैयार हैं। हम की योजना बना के आए। अगर पेंशन नहीं बढ़ती है, अगर पेंशन नहीं होती है तो हम कहीं पे कमजोर नहीं है, हम अब भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपने पैसे से पेंशन मांग रहे हैं। 11 लाख करोड़ रुपया हमारा पेंशन फंड में जमा है और 57,000 करोड़ रुपया जो हर वर्ष उसका इंटरेस्ट आता है, उससे हमें पेंशन मिलती है 12-13,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा सब जो है सरकार के लोग जो है अपने मौज मस्ती में जो उड़ा देते हैं। लगातार सालों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि इस बार नहीं उठेंगे, पहले भी इसी तरीके से लंबे समय तक आप बैठे, लेकिन निकला, अब क्या है? लेकिन इस बार जो है यही संकल्प लेके आए हैं कि ये चौथे चरण की अंतिम संकल्प यात्रा है, विजय संकल्प यात्रा। इसमें हम जो कुछ हम लेके ही जाएंगे। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान भी है, हम पेंशनरों की इच्छा भी है कि अब कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर जो है अपनी जो है मांगों पूरा करा के जाएंगे, चाहे कोई भी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कितने समय का डेरा डालने का इरादा बनाया? 3 दिन का ये 3 दिन 9, 10, 11 का। सिर्फ 3 दिन जी। इससे भी लंबे अरसे तक बैठे थे। पहले वाली बात अलग है, लेकिन ये इसका नाम भी दिया गया हुआ चौथा अंतिम चरण संकल्प विजय संकल्प यात्रा। हम इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। चलिए, अभी ये जिस तरीके से जो ये आंदोलन चल रहा है लगातार, जिस तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा है कि ईपीएस की मांग को लेकर के यहाँ पर जो पेंशन को लेकर के तमाम जो बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं और आंदोलन करते हैं, लेकिन इनकी मांगे अभी तक भी पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए ये लोग लगातार 3 दिन तक अब ये फिर एक बार धरना देने जा रहे, क्योंकि पिछली बार ये 6 महीने तक थे और लगातार ये कंटिन्यू इनका आंदोलन चलता रहा। मगर इस बार ये 3 दिन करने वाले हैं। उसके बाद अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि उनके अध्यक्ष का जो भी आदेश होगा उसके बाद ये नए तरीके से यानी कि कुछ भी करने के लिए तैयार है अपनी पेंशनों को लेकर। अगर आपकी इस वीडियो पे क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।